सोचो, एक ही आदमी, पहले इस्लाम का सबसे खतरनाक दुश्मन, फिर इस्लाम की सबसे तेज तलवार। जो शख्स उहद में मुसलमानों की जीत को शिकस्त में बदल देता है, उसी शख्स को रसूलुल्लाह अल्लाह की तलवार का लक़ब देते हैं। ये कहानी है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, एक ऐसे जनरल की जो कभी जंग नहीं हारा, लेकिन फिर भी खामोशी से हिस्ट्री के सफ़ों में दफन कर दिया गया। खालिद बिन वलीद कुरैश के मशहूर और अमीर खानदान बनु मखजूम से ताल्लुक रखते थे। ये वो क्लैन था जो जंग और स्ट्रेटेजी के लिए मशहूर था। घोड़े, तलवार और बैटलफील्ड खालिद के लिए ये जिंदगी का हिस्सा थे। इस्लाम के शुरुआती दौर में बनु मखजूम रसूलुल्लाह के सख्त तरीन दुश्मनों में शामिल था, और खालिद वो सिर्फ दुश्मन नहीं, इस्लाम के लिए सबसे डेंजरस मैन था। उहद की जंग में जब मुसलमान फौज जीत के करीब थी, खालिद ने घोड़ों के साथ रियर अटैक किया। सिर्फ एक मूव और पूरी जंग का रुख पलट गया। ये मिलिट्री हिस्ट्री का एक ऐसा मोमेंट था जो आज भी पढ़ाया जाता है, लेकिन यही से खालिद की कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। खालिद ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि जिस दीन के खिलाफ वो लड़ रहा है उसमें कुछ तो सच है। जब वो मदीना आए और रसूलुल्लाह के सामने इस्लाम कबूल किया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिर्फ माफ ही नहीं किया, बल्कि फरमाया, ये अल्लाह की तलवार है जो अल्लाह ने कुफर पर चलाने के लिए निकाली है। और यही से खालिद को लक़ब मिला सैफुल्लाह, द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। मोता के जंग में मुसलमान आर्मी के 3 कमांडर शहीद हो गए और फौज टूटने वाली थी। पीछे बाज़ंतीन अंपायर की ताकतवर आर्मी। उस वक्त खालिद ने कमांड संभाली। उन्होंने जंग जीतने के बजाय आर्मी को बचाने का फैसला किया। स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, जो डिफेंड नहीं, इंटेलिजेंस की जीत होती है। उस दिन के बाद खालिद सिर्फ फाइटर नहीं, लेजेंडरी कमांडर बन गए। 629 to 630 AD में खालिद ने मुस्लिम आर्मी के साथ मक्का की फतह और हुनैन की जंग में हिस्सा लिया। हुनैन में जब कुछ लम्हों के लिए मुस्लिम फौज पीछे हुई, खालिद जैसे लोगों ने सिचुएशन संभाली। इस्लाम सिर्फ नंबर से नहीं, लीडरशिप से जीत रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अरब में बगावत फैल गई। कुछ लोगों ने झूठा नबी होने का दावा किया। उनमें से एक तुलैहा और दूसरा मुसैलिमा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खालिद को नजद और यमामा भेजा। बैटल ऑफ बुज़ाखा में तुलैहा शिकस्त खा गया और बैटल ऑफ यमामा में मुसैलिमा मारा गया। ये जंग सिर्फ एक रेबल के खिलाफ नहीं थी, ये इस्लाम के वजूद की जंग थी। अब खालिद का सामना पर्शियन अंपायर से हुआ। यूफ्रेटिस वैली में पर्शियन गैरिसन्स गिरने लगे, हेवी आर्मर, ट्रेन्ड सोल्जर्स, लेकिन सामने वो जनरल था जो स्पीड और सरप्राइज का उस्ताद था। पर्शियन अंपायर की फाउंडेशन हिल गई। अबू बकर सिद्दीक ने खालिद को सीरिया भेज दिया, और यहाँ खालिद ने वो काम किया जो आज भी मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया जाता है। उन्होंने अपनी आर्मी को बीच रेगिस्तान से गुजारा, न पानी न रास्ता। बाज़ंतीन ने सोचा ही नहीं था कि कोई वहां से आ सकता है। इस मुंह ने खालिद को मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट बना दिया। फिर एक के बाद एक जीत। अजनदाइन, फाही, डेमिशियस, यरमुक की जंग ने बाज़ंतीन अंपायर को हिला दिया। लिवेंट मुसलमान आर्मी के हाथ में आ गया। इस दौर में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद को हाई कमांड से हटा दिया। रीजन, ये खौफ के लोग जीत को अल्लाह के बजाय खालिद से जोड़ने लगे थे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं चाहते थे कि इस्लाम में पर्सनालिटी कल्ट बने। खालिद ने कोई बगावत नहीं की और कोई शिकायत नहीं, बस कहा, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूँ, किसी ओहदे के लिए नहीं। इतनी जंगे, इतने जख्म, लेकिन मौत बिस्तर पर। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरा जिस्म जख्मों से भरा है, लेकिन मैं बिस्तर पर मर रहा हूँ। खालिद वो आदमी था जो कभी जंग नहीं हारा, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने अपने ईगो को नहीं जीतने दी। ये थे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।